वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डील करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने फॉर्मूला बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के यूज से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹4, देन कमोडिटी डिमांड इज 1, एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस टू ₹2, देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस टू 4। यानी कि प्राइस अगर 4 है तो उसकी डिमांड 1 है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। 4 प्राइस है तो डिमांड 1 है, प्राइस 2 है तो डिमांड 4 है। इससे हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड का यूज करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले जब हमने बताया था तो बताया था कि इसमें जो P है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब इसमें P कौन सा, तो हमने बताया था जो ओल्ड होता है वो P होता है, तो P अपना हो जाएगा 4। डेल्टा P मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस। डेल्टा P फिर हम निकालेंगे, इसमें जो डेल्टा P है वो क्या है, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कैसे आता है कि कितना चेंज आया, 2 - 4, तो ये -2 होगा। तो हम इसको -2 लिखे या ना लिखे, क्योंकि इस जो फॉर्मूले में होता है, ये जो बुक में होगा तो यहाँ पे माइनस लगा होता है। ठीक है, तो माइनस में होगा और ये नंबर माइनस में होगा, तो माइनस माइनस ये अल्टीमेटली जो आएगा प्लस ही आएगा, इसीलिए हम माइनस को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस इग्नोर करते हैं, और यहाँ पे एक ना एक चीज, या तो प्राइस माइनस में आएगी या क्वांटिटी, यानी डेल्टा पी या डेल्टा क्यू एक चीज माइनस में आएगी। प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी क्या होता है, डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी नेगेटिव में आएगी। क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी तो प्राइस नेगेटिव में आएगी, और फॉर्मूला भी नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए हम नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 - 4, यहाँ पे प्राइस को हम कि कितने रुपए का चेंज आ रहा है, 4 से 2 गया तो कितने का चेंज आया, 2 का। फिर ऐसे ही क्वांटिटी क्यू, क्यू क्या होता है, ओल्ड क्वांटिटी 1, एंड डेल्टा क्यू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो कैसे आएगा, पी कितना है 4 अपॉन डेल्टा क्यू कितना है 1, फिर डेल्टा क्यू 3 अपॉन डेल्टा पी 2। तो 4 इंटू 3 12/2, तो ये कितना आ जाएगा 6। यानी कि ये क्या है, जब हमने डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया था कि ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो इसको बोलते हैं क्या, मोर इलास्टिक। तो ये एक से ज्यादा है, 6 आया ना, ईडी क्या है, ये क्या हमने फाइंड करना है, ईडी फाइंड करा है। तो ईडी इज मोर देन 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिक। तो ये कौन सी सिचुएशन है, मोर इलास्टिक वाली सिचुएशन है, यानी कि ईडी इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है ना, ये 6 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा, ईडी कितना हो जाएगा, ईडी इज इक्वल टू 6। दूसरा क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, इफ प्राइस इज ₹5, then demand is 20 and price decreases to 7, then price increases to ₹7, then demand decreases to 12 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, P। तो P का कौन सा इसमें 5, फिर डेल्टा P, तो डेल्टा P कैसे आएगा, 7 - 5 2, फिर Q लेते हैं, Q कितना है अपना 20, डेल्टा Q 12 - 20। अब देखिए 12 - 20 कितना, 12, 20 से 12 हो जा रहा है, कितना का चेंजेस आ रहा है, 8 का चेंजेस आ रहा है। हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो यहाँ माइनस कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब देखते हैं, ईडी इज इक्वल टू, ईडी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये अपना फॉर्मूला है। तो P कितना है 5, Q कितना है अपना 20, डेल्टा Q कितना है 8, डेल्टा P कितना है 2। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, 5 × 8 40, और 20 × 2 40,
40/40, तो ईडी अपना कितना हो जाएगा 1। और जब ईडी इज इक्वल टू 1 होता है, व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था ना, व्हेन ईडी इज इक्वल टू 0, व्हेन ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 5 सिचुएशन बताए थे। ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1 एंड ईडी इज इक्वल टू 1। मतलब जितना प्राइस में चेंज हो उतना क्वांटिटी में चेंज हो। तो ईडी इज इक्वल टू 1, अगर 1 आंसर आया यहाँ पे अपना ईडी इज इक्वल टू 1, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। इसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। अगर ईडी 0 आता, अगर ईडी 0 होता तो क्या होता है, यानी कि इलास्टिसिटी 0 है तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी होता तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती। ईडी इज ग्रेटर देन 1 तो मोर इलास्टिक। ईडी इज लेस देन 1, अगर इसका आंसर 0.5 0.8 आता तो उसको क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। जैसे मोर देन 1 होगा तो मोर इलास्टिक, जैसे इसमें आया इससे पहले वाले में। अगर ईडी इज इक्वल टू 1 तो यूनिटरी इलास्टिक। तो इसके साथ साथ ये आंसर के साथ हमको लिखना पड़ता है। ईडी इज इक्वल टू 1 आया तो इसके साथ ये लिखेंगे ये यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका फॉर्मूले का यूज करके।